अखिलेश ने जब जारी किया सपा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, तभी अखिलेश को मालूम हो गया था पल्लवी दिखाएंगी बगावती तेवर। सपा की ओर से जारी 27 नामों में चंद नाम ऐसे हैं जिसे देखकर अनुप्रिया हैरान, बीजेपी को होने लगी टेंशन। अखिलेश का ये दांव अगर चल गया, यूपी को लेकर बीजेपी का विश्वास टूट जाएगा, दिल्ली जाने का सपना रह जाएगा अधूरा। लोकसभा चुनाव को लेकर जब सपा की ओर से पहली लिस्ट आई, तभी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को यह आभास हो गया उनके इस लिस्ट को देखकर अपना दल कमेरावादी नेता पल्लवी पटेल को गुस्सा आएगा। उस लिस्ट में कुछ ऐसा था जिसके आधार पर अखिलेश को आभास हो गया पल्लवी पटेल बगावती तेवर तो कभी न कभी जरूर दिखाएंगी। लेकिन तब पल्लवी पटेल के पास शायद विरोध करने का कोई मौका नहीं था, वो मौके का इंतजार कर रही थी। पल्लवी पटेल तब तक खामोश रही जब तक यूपी से राज्यसभा चुनाव की घोषणा नहीं हुई। पल्लवी देख रही थी इस चुनाव में सपा की ओर से उम्मीदवार के तौर पर किसे आगे किया जा रहा है। अखिलेश की ओर से इस चुनाव में जया बच्चन, आलोक रंजन और रामजी लाल सुमन को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया। सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस चुनाव का नाम लिए बिना विरोध अखिलेश पर पीडीए के खिलाफ जाने का आरोप मढ़ा। यहीं से पल्लवी पटेल को पहली लिस्ट वाली अपनी भड़ास को निकालने का मौका मिल गया। पल्लवी पटेल ने राज्यसभा चुनाव में अखिलेश की ओर से पीडीए वाले नारे के विरुद्ध जाने का आरोप लगा दिया। एक तरह से अखिलेश पर दबाव बनाने का प्रयास किया, लेकिन दूसरी लिस्ट में अखिलेश ने वही किया जो पहली लिस्ट में किया था। दूसरी लिस्ट में तो अखिलेश ने पल्लवी पटेल को एक और बड़ा झटका दे दिया। तो सपा की ओर से जारी पहली और दूसरी लिस्ट में ऐसा क्या है जिससे पल्लवी नाराज हैं? आने वाले दिनों में शायद कोई बड़ा फैसला ले सकती हैं। पल्लवी से ज्यादा अखिलेश की ओर से लिए गए फैसले से ज्यादा टेंशन अपना दल सोनेलाल की नेता अनुप्रिया पटेल और बीजेपी को है। अखिलेश ने अपनी राजनीति को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हवा के ऐसे रुख को अपनी ओर मोड़ा है जिससे बीजेपी को लोकसभा चुनाव के दौरान करीब 35 सीटों पर झटका लग सकता है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में पिछड़ों में यादवों के बाद सबसे बड़ी आबादी वाले कुर्मी समाज की भागीदारी है। इससे अपने पाले में लाने और बनाए रखने की लामबंदी तेज है। भाजपा ने यूपी में अपना दल से गठबंधन के बावजूद पड़ोसी राज्य बिहार में नीतीश कुमार से भी गठबंधन कर लिया, तो सपा ने बिना देर किए सबसे तेज पहल करते हुए 16 प्रत्याशी उतारे, जिनमें सबसे ज्यादा 4 कुर्मी शामिल हैं। वहीं दूसरी लिस्ट में जिन 11 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया, उनमें 3 कुर्मी समाज से हैं। साफ है, सपा ने 27 उम्मीदवारों में से 7 उम्मीदवार कुर्मी समाज से बनाए हैं। उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों में यादव समाज के बाद सर्वाधिक आबादी कुर्मी समाज की मानी जाती है। माना जाता है कि पिछड़ी जातियों में कुर्मी करीब 8% है। प्रदेश में लोकसभा की करीब 35 सीटों को कुर्मी मतदाता प्रभावित करते हैं। वहीं 25 से अधिक ऐसी सीटें हैं जहां से कभी न कभी कुर्मी सांसद निर्वाचित हुए। मौजूदा समय में 41 कुर्मी विधायक हैं। इनमें से 27 भाजपा से हैं, 13 समाजवादी पार्टी से और 1 कांग्रेस से। 5 विधान परिषद सदस्य भी कुर्मी हैं। 80 में से 8 सांसद भी कुर्मी समाज से हैं। योगी सरकार में 3 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री कुर्मी समाज से हैं। अब अपना दल कमेरावादी नेता पल्लवी पटेल को अखिलेश यादव के इस कदम से फ्रस्ट्रेशन इसलिए है क्योंकि पल्लवी पटेल खुद को कुर्मी समाज की नेता कहती हुई थकती नहीं, लेकिन अखिलेश ने अपनी पार्टी सपा में मौजूद कुर्मी समाज के कद्दावर नेताओं को तवज्जो दी। इसके साथ प्रतापगढ़ से अपनी मां कृष्णा पटेल को उम्मीदवार बनाना चाहती थी। उनकी जगह अखिलेश ने कुर्मी समाज से आने वाले एसपी सिंह पटेल पर विश्वास किया। अब अखिलेश की ओर से उठाया गया कदम पल्लवी पटेल के भविष्य की राजनीति के लिए खतरा है। वहीं अनुप्रिया पटेल हैरान इसलिए है क्योंकि अभी तक उन्होंने अपनी पार्टी की ओर से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया। अभी बीजेपी और अपना दल सोनेलाल के बीच सीटों को लेकर कोई बंटवारा नहीं हुआ। इस वजह से दोनों ही पार्टियां टेंशन में तो जरूर होंगी, क्योंकि अखिलेश कुर्मी समाज से आने वाले 27 में से 7 नेताओं को सपा की ओर से उम्मीदवार बना चुके हैं। अब दावा किया जा रहा है अखिलेश का ये दावा अगर चल गया तो यूपी से ज्यादा सीटें जीतने का बीजेपी का भ्रम टूट जाएगा, दिल्ली जाने का सपना अधूरा रह जाएगा।